सभी दोस्तों को नमस्कार। खम्मा गणी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपके लिए मैं एक रीजनिंग का खजाना लेके आया हूं। रीजनिंग के जादूगर, रीजनिंग के ट्रिक के जादूगर अपनी नई नई तरकीबों से बच्चों के दिलों और दिमाग में साने वाले मेरे साथ में आज एक रीजनिंग के जादूगर है जिन्हें 15 साल का पढ़ाने का अनुभव है और रीजनिंग की शानदार क्लासें लेते हैं। विभिन्न कोचिंगों में विभिन्न प्रकार की ट्रिक्स के माध्यम से बच्चों के दिलो दिमाग में अपना राज जमा चुके हैं। ऐसे एक व्यक्तित्व के धनी, ऐसे चार्मिंग पर्सनालिटी के धनी संजय जी राव मेरे साथ हैं। आइए संजय जी, हम पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। स्वागत सर आपका। संजय जी राव, मैं इनसे, आप जो भी बंदे इनसे क्लास ली है वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने अपने थंबनेल के माध्यम से, विश के माध्यम से आप सर को ये इंगित कराओगे कि सर मैं आपसे पढ़ा हुआ हूं और फला फला नौकरी में हूं। आप जो भी स्टूडेंट ने सेवा ली है, जो वीडियो देख रहा है संजय जी सर का, संजय जी राव सर का, वो जरूर इंगित करें। वो गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को याद जरूर दिलाएं कि सर हमने भी आपकी सेवा ली है। हमारे भी दिलों दिमाग में रीजनिंग के सर के एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में आपकी पर्सनालिटी की छाप अभी भी हमारे दिलो दिमाग में है। मैं आगे हमारा जो माइक्रोफोन है वो संजय जी सर को सौंपूंगा और वो आपको रीजनिंग की क्लास आपके तक पहुंचाने का कृपा करेंगे। नमस्कार सभी को, मैं संजय राव सर बीकानेर से। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। इस टॉपिक का नाम है क्रम निर्धारण। क्रम निर्धारण, और इसे बोलते हैं रैंकिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं? रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट, इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे संख्या क्रम निर्धारण नाम से, संख्या क्रम निर्धारण नाम से एक ये पढ़ेंगे, और एक दूसरा पढ़ेंगे हम अक्षर क्रम निर्धारण से, यानी वर्णमाला वाला। अक्षर क्रम निर्धारण यानी वर्णमाला वाला कुछ पार्ट इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, दो टॉपिक। हाँ ठीक है, ओके सर। अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट का भाग, संख्या क्रम निर्धारण। संख्या क्रम निर्धारण यानी यहां कुछ संख्या दी होगी, कुछ नाम होंगे, राम, अजय, विजय, एक्स, वाई, और यहां वाले में होंगे वर्णमाला। अभी ये वाला पार्ट इसको करते हैं। अच्छा टॉपिक है, हर पेपर में यहां से भी क्वेश्चन आता है और यहां से भी क्वेश्चन आता है। हेडिंग एक है लेकिन टॉपिक दो है। तो संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, सबसे पहले कुल ज्ञात करते हैं। पहले टिक समझ लो, कुल यानी उसको मैं इंडिकेट करता हूं टी से, यानी टोटल। कुल यानी टी यानी टोटल। तब आपको जो भी नाम दिया होगा, राम, अजय, विजय, श्याम, मोहन, जो भी नाम दिया होगा, दो एक साथ नाम दिया होगा, उसमें से आप क्या करोगे, उसका लेफ्ट और राइट जोड़ लोगे, यानी उसका बायां और दायां जोड़ लोगे और एक कम कर दोगे। एक कम क्यों किया? उस पंक्ति में राम तो एक ही है, शख्स बहुत सारे हो सकते हैं, 10, 20, 30, 50, इसलिए एक कम कर देंगे। तो इस फॉर्मेट पर अपने सवाल को पूरा चलाएंगे। अब इसी का दूसरा पार्ट, अगर मान लो आपसे लेफ्ट पूछे, लेफ्ट का मतलब बायां, एल लिखा है इसका मतलब बायां, या आपसे मान लो राइट पूछे, राइट का मतलब दायां, ये आपसे पूछा गया है, तब क्या करोगे? आपके पास तीन चीजें होगी, ध्यान रखना, टी, एल और आर। टी का मतलब टोटल, लेफ्ट और राइट। इन तीन में से दो चीज आपको ज्ञात होगी। जैसे ये दो ज्ञात है तो ये पूछेगा। ठीक है, समझ रहे बात को? अगर आपको मान लो ये दो ज्ञात है तो ये पूछेगा। अगर आपको मान लो ये दो ज्ञात है तो ये वाला पूछेगा। यानी आपको,
ठीक है। तो अब आपको कुल छात्र पूछे तो आपको पंक्ति में दायां बायां दिया होगा, एक व्यक्ति का किसी का भी दिया होगा, उसमें से एक कम करना है। तो अगर मान लो लेफ्ट पूछ ले आपसे, दाएं ओर से उसका पूछ ले, तो इसका मतलब सवाल के अंदर टोटल छात्रों की संख्या दी हुई होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको राइट पूछ ले तो भी आपको कुल छात्रों की संख्या दी हुई होगी, उसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, जब लेफ्ट पूछेगा यानी बाएं से पूछेगा तो दायां सवाल में दिया होगा तो आपने दायां कम कर लिया। जब दायां पूछेगा तो सवाल में बायां दिया होगा तो आप बायां कम कर लोगे, और जो आपने एक घटाया था ना वो एक क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जैसे मैथ में समीकरण करते हैं, समीकरण इस टी को अंदर लेके आया, आर बाहर चला गया, एल किसका था, आर किसका था, माइनस का, किस प्लस का, किसका हो गया, माइनस का। ये किसका था, माइनस का, तो किसका हो गया, प्लस का। अब मैंने आर पूछा, आर का मतलब दायां भाग पूछा है किस शख्स का, ठीक है। तो कुल दिया हुआ है, तो देखो लेफ्ट किसका था, प्लस का, तो क्या हो गया, माइनस का। ये किसका था, माइनस का, किसका हो गया, प्लस का, यानी पक्षांतर वाले। अब आते हैं सवाल पर, समझ गए। इसी फॉर्मेट पर इस टॉपिक को लगभग कवर करेंगे, लगभग ये 3 बात समझ आ गई। इसी के इर्द गिर्द पूरा टॉपिक चलेगा ये वाला, इसके इर्द गिर्द पूरा टॉपिक चलेगा ये वाला। क्लियर है, समझ आ रही है बात आपको। इस फॉर्मेट के आधार पर आपका टॉपिक चलेगा, थोड़े से एडलेस करते रहेंगे, सवाल के हिसाब से चेंज करते रहेंगे। अगर आपको ये वाली बात अगर इतना सा याद रखना है फॉर्मूले, इसी के आगे पीछे सवाल समझाऊंगा मैं आपको सारे, ठीक है ठीक है। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, पहले एक मान लो एग्जांपल लिया मैंने, एक पंक्ति में देखो यहां आपके पास क्या वर्ड मिलेगा, या तो पंक्ति या लाइन या कक्षा या समूह या वर्ग, ये मिलेंगे आपको, ठीक है। और एक पंक्ति में मान लो किसी का नाम आएगा, एक पंक्ति में बढ़िया नाम कौन सा, राम। एक पंक्ति में राम का बाएं से 20वां स्थान है, ओके 20वां स्थान है, बाएं ओर से 20वां स्थान है, और दाईं ओर से 10वां स्थान है। तो उस पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं। तो आपने इसमें क्या लिखा हुआ है, एक पंक्ति, एक व्यक्ति का नाम आया राम, राम का बायां दिया हुआ है और राम का ही दायां दिया हुआ है। उस पंक्ति में बहुत सारे आदमी हो सकते हैं, आपको पकड़ना है इस सवाल के अंदर राम दिया हुआ है और पूछा क्या है, कुल छात्र। कुल का मैंने क्या इंडिकेट बताया था, टी, और इसका क्या बताया था मैंने शॉर्ट में, आर। इसका क्या बताया था मैंने, लेफ्ट। तो क्या फॉर्मूला बना, 2L निकालने का, क्या बना, टी निकालने का। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने टी निकालने का, L + R-1। ये फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं मैं, याद हो जाएगा इससे आपसे, ठीक है। तब कुल कितने आपको पता नहीं ना, तो कुल पता करना है आपको। बाएं से कितना, 20, बाएं से कितना, 10, -1 कितना, 29। आंसर कितना आया, 29। आंसर कितना आया, 29। आई बात समझ। अब एक बार डायग्राम में समझते, डायग्राम आपको यूज लेना नहीं है, खाली एक बार समझने के लिए काम लेना ओनली। डायग्राम आपको यूज लेना नहीं है, खाली समझने के लिए लेना ओनली फॉर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, बाईं ओर से कितना स्थान इसका, 20। अब बायां कौन सा होता है, ये पंक्ति बनी ना, इस तरह मैं लिख रहा हूं ना, ये होता है बायां भाग। जैसे आप हिंदी लिखते हो, हिंदी कैसे लिखते हो, बाईं से दाईं ओर लिखते हो। बायां भाग जो लिखने वाला भाग, लिखने के तरीके बायां भाग, तो मैं खड़ा हूं तो ये वाला बायां भाग है, ये वाला दायां भाग है, लेफ्ट और राइट। और ये वाला कौन सा भाग होगा आपका, बायां भाग होगा। यानी उसका बाएं से, राम का बाएं से 20 है। अगर मैं इसको यहां से काउंट करूं, वो सवाल वाला कह रहा है 10। क्या कह रहा है, 10। तो मैंने क्या बताया आपको, एक आदमी चाहिए उस लाइन के अंदर, चाहे राम हो चाहे श्याम हो, एक आदमी चाहिए, उसका दायां बायां पता हो। तो फिर मैंने क्या कहा, दायां बायां जोड़ दो और एक कम कर दो। तो 20 + 10 और -1 29। तो क्या समझ आया, कुल कैसे निकालते हैं,
एक व्यक्ति जो भी आपके सवाल में दिया हुआ है उसका दायां और बायां जोड़ दो, एक कम कर दो तो कुल निकल जाएगा। इसी सवाल को मैं यहां में बनाता हूं, यहां बनाता हूं। अब मैं करता हूं एक पंक्ति में, पूरा सवाल खोल देता हूं आपके सामने। एक पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र आपने आंसर निकाला 29। पूरा रीचेक करते हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है ना। एक पंक्ति में कुल छात्र आपके पास 29 है, जो आपने आंसर निकाला है, रीचेक करो सारा, ठीक है। एक पंक्ति में कुल छात्र 29 है और राम का बाईं ओर से क्या दिया हुआ है सवाल में? 20वां। बाईं ओर से 20वां स्थान, 20वां स्थान है, तो राम का दाईं ओर से स्थान बताएं। तो मैंने बताया था, यानी आपका दाएं से पूछा है, दायां दिया हुआ होगा, तो मैंने कहा लेफ्ट और राइट आपको सवाल में मिलेंगे। देख लो, कुल छात्र यानी टी पड़ा है आपके पास, बायां लेफ्ट पड़ा है, और पूछा क्या है आपसे? राइट। तो फिर मैंने क्या कहा था? राइट निकालना है तो कुल में से जो भी दिया हुआ है उसको कम कर दो। क्या दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, तो कितना बचा? 9, और एक आपने जोड़ दिया, कितना आया? 10। मैथ में पढ़ा होगा आपने कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो मैंने 29 माइनस 20 पहले यह सॉल्व किया, 9 बचे, फिर एक जोड़ा। और चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 29 में पहले एक जोड़ लो, प्लस प्लस जोड़ लो, 30। 30 माइनस 20 भी कितना आता है? 10। दोनों मेथड हो रहे निकालने की, ठीक है। तो ये इसका आंसर आया, ठीक है। इसी सवाल को मैं एक और एंगल में घुमाता हूं। एक पंक्ति में वही सवाल ले रहा हूं मैं, सेम कुल छात्र, उसे क्या होगा? एक सवाल में आपको तीनों बात समझ आ जाएगी, घुमा के तीन बात हो सकती है, तीनों बात समझ आ जाएगी। कुल छात्र, हाँ बोलो, 29 छात्र है, ओके। और राम का दाईं ओर से 10वां स्थान है, 10वां स्थान है। तो बताए राम का बाएं ओर से कौन सा स्थान होगा? ठीक है। तो यानी आपसे पूछा क्या है? लेफ्ट पूछा है, तो मैंने क्या बताया? इस सवाल को मैं ऊपर समझा रहा हूं, ठीक है। तो लेफ्ट पूछा है, तो यहां पर कुल कितने दिए हुए आपके पास? लेफ्ट से पूछा हूं, बाएं से 29 दिए हुए हैं। और उसका जब लेफ्ट पूछेगा तो कंफर्म है दायां एंगल आपको सवाल में दिया हुआ होगा, और कुल एंगल भी आपको सवाल में दिया हुआ होगा, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ आपके पास, आपको तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कितने कम करना है? 10 कम कर दिए। तो बताओ कितने बचे आपके पास? 19 बचे, और अंत में एक जोड़ दिया, कितने हो गए आपके पास? 20। अब पूरा सवाल मिला लो। कुल छात्र राम का बाएं से 20 हुआ, पूछा बाएं से कितना आया? 20। दाएं से कौन सा? 10। तो यहां मैंने दाएं से पूछा, कितना आया? 10। और यहां मैंने कुल पूछा, तो दाया बायां जोड़ दिया और एक कम कर दिया। अभी हमने एक एग्जांपल किया। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं अपने? संख्या क्रम निर्धारण, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। संख्या, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रैंकिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं? रैंकिंग टेस्ट। अभी अपने एग्जांपल किया, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दोबारा समझ लो कि समझ किसको नहीं आया तो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। वही एक पंक्ति में राहुल का
बाईं ओर से 15वां स्थान है, 15वां स्थान है। और दाईं ओर से 20वां स्थान है, 20वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या बताई। इसी एक सवाल में वापस हमने 3 सवाल करेंगे। दाएं से पता करना, बाएं से पता करना। पहले ये देख लो इसके अंदर दिया क्या हुआ है। इसके अंदर एक व्यक्ति का बाएं ओर से स्थान दिया हुआ है और दाएं ओर से। उस व्यक्ति का नाम क्या है? राहुल। और पूछा क्या है? कुल छात्रों की संख्या बताओ। यानी आपसे पूछा है टोटल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल निकालना है। क्या लिखा है फॉर्मूला मैंने? लेफ्ट प्लस राइट -1। उत्तर तो आपका आ गया होगा। कैसा आया होगा कि बाएं से कितना उस व्यक्ति का? 15वां। दाएं से कितना उसका? बाएं से 15वां, दाएं से कितना उसका? 20वां। तो दायां बायां जोड़ दो और एक कम कर दो। कितने हुए? 35। और 35 माइनस से कितना हो गया? 34। क्लियर है बात? अगर ये सवाल ऐसे घुमा के आ जाए, बाहर उल्टा आ जाए, वापस रीचेक करते हैं, दोबारा समझो। एक पंक्ति में राहुल का बाएं से 15वां और दाईं ओर से 20वां है। तो पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं? तो कैसे निकालते हैं? दायां बायां उसका जोड़ दो। किसका? राहुल का जोड़ दो और एक कम कर दो। एक कम क्यों किया? उस पंक्ति में राहुल तो एक ही है, राहुल 1, राहुल 2, राहुल 3। तो राहुल तो एक है ना। राहुल दाएं से भी आ गया और बाएं से भी आ गया। जैसे ये वाला डायग्राम, ये वाला बनाया आपने ऐसे, ठीक है। तो ये राहुल साहब बैठे हैं यहां से 15वें स्थान पर। कहां से? बाएं से 15वें। ये दायां भाग होता है और ये दाएं से कहां पर है? 20वां। इस पंक्ति में राहुल तो एक है ना, इसलिए राहुल को माइनस किया गया है। और ये वाला भाग कौन सा होता है? बायां भाग होता है। क्या भाग होता है? बायां। और ये वाला भाग कौन सा होता है? दायां भाग होता है। ठीक है। अब इसी सवाल को दूसरे एंगल से घुमाते हैं। आ जाए, एक पंक्ति में कुल छात्र अभी निकाले आपने 34, 34 है। और राहुल का बाईं ओर से 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। तो क्या पूछेगा? राहुल का बाईं ओर से कौन सा स्थान? उत्तर आपको पता है। दाएं से कौन सा होगा? 20। अब तो रीचेक करना है 20 कैसे आए। ठीक है। तो फिर मैंने क्या बताया आपसे? पूछा क्या है? यहां पर दाईं ओर पूछा है, यानी राइट साइड पूछा है। तो इसका मतलब सवाल के अंदर कुल छात्रों की संख्या आपको ज्ञात होगी, है पढ़िए आपके पास। उसके बाद आपने क्या किया? बाएं से दिया हुआ उसका कौन सा? 15वां। तो आप 34 में से 15 कम कर दिए और अंत में 1 जोड़ दिया। तो 34 माइनस 15 कितने हुए? 19। और 19 से कितने हो गए आपके पास? 20। यहां पर आंसर क्या आ गया? 20 आंसर। क्लियर है? तीसरा एग्जांपल। अब मैं मैच नहीं करूंगा, सीधा सवाल दूंगा और आपको पता करना है आंसर कैसे आया। ठीक है। ये बात समझ आ गई यहां तक आपको? आगे चले। अब एक पंक्ति में कुल छात्र 50 है। एक पंक्ति में कुल छात्र 50 है। रोहन का
आगे से कौन सा स्थान होगा? यदि उसका पीछे से 20वां स्थान है। सवाल थोड़ा उल्टा लिख दिया है, लेकिन पीछे से कौन सा स्थान? 20वां स्थान होगा। यानी पूछा क्या है? आगे से। तो वही है आगे, लेफ्ट राइट। तो यहां पर कुल दिया हुआ, पूछा है आगे से पता करो। आगे से पता करना है तो कुल आपको सवाल में दिया हुआ होता है 50 और पीछे का यहां पर दिया हुआ होगा 20। तो आपने कुल में से पीछे का भाग घटा दिया तो बचा हुआ कौन सा भाग आएगा आपके पास? आगे वाला। तो 50 माइनस 20 30, 30 प्लस 1 कितना आया आपके पास? 31। बात समझे? तो आगे दिया हुआ हो तो पीछे आएगा साथ में, बायां दिया हुआ हो साथ में दायां आएगा, ऊपर दिया हुआ हो तो साथ में नीचा आएगा। तो कोई एक एंगल दिया हुआ हो और दूसरा एंगल पूछे आपसे, तो कुल छात्रों में से जो एंगल दिया हुआ है वो कम कर दो और एक जोड़ दो, तो उसकी दूसरी साइड से आप उसका आंसर पता कर सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर वही एक पंक्ति में कुल छात्र 40 है। एक्स का ऊपर से 18वां स्थान है, तो उस पंक्ति में एक्स का नीचे से कौन सा स्थान होगा? वही वाली बात, ऊपर से दिया हुआ है और नीचे पूछा हुआ है, तो आपके पास कुल पक्का दिया होगा। क्या पूछा हुआ है? नीचे से स्थान बताओ। बताओ तो कुल कितने आपके पास? 40। और ऊपर से क्या दिया हुआ है? 18। कितने बचे? 22। एक जोड़ दिया, कितने हो गए आपके पास? 22 और 1 23। ये हो गया इसका नीचे से स्थान। अब दोबारा समझो बातों को। जब सवाल में आपको कुल छात्रों की संख्या दी हुई हो, एक एंगल पता हो, दूसरा एंगल पूछे, तब कुल में से जो भी एंगल दिया हुआ है वो कम कर लो और अंत में एक जोड़ दो। उसकी सेकंड साइड जो भी है, आगे पीछे ऊपर नीचे दायां बायां, वो सारा निकल जाएगा। अब वो सवाल एग्जाम्पल नंबर 3 था ना, उसका एक रीचेक और सवाल लेते हैं। क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? आपको कुल छात्र पूछ ले तो क्या दिया हुआ होगा? रोहन का आगे से स्थान आपका 31 तथा 31 और पीछे से स्थान 20 है, तो पूछेगा आपसे मान लो कुल छात्र कितने हैं। तो पता है कुल छात्र कितने हैं आपके पास? 50 है। 50 आए कैसे? मैंने क्या बताया था? लेफ्ट प्लस राइट जोड़ दो और एक कम कर दो। और यहां तो ना लेफ्ट है ना राइट है, तो क्या करो? आगे और पीछे को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो आप, आगे पीछे के उसके। ना तो यहाँ लेफ्ट है ना राइट है, तो मैंने फॉर्मूला वो लेफ्ट राइट बनाया, लेकिन यहाँ आगे पीछे दिया हुआ ना, तो आगे भी जोड़ दो। यानी 31 कुल ज्ञात करना है आपको। 31 से 20 जोड़ दो, कितने हो गए आपके पास? 51। क्योंकि इसके अंदर रोहन तो एक ही है ना, एक कम कर दिया, कितने हो गए? 50। और अभी थोड़ी देर पहले सवाल बनाया था आपने, कुल कितने हैं? 50। सारे के सारे सवाल रीचेक कर रहे हैं। इसका और कर लेता हूं एक और रीचेक, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर सवाल लिखता हूं, यहां पर कौन नाम है इसका? एक्स। एक्स का
एक्स का ऊपर से 18वां स्थान, कहां स्थान? 18वां स्थान, और एक्स का नीचे से स्थान कौन सा निकाला आपने? 23 है। तो पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं? ठीक है, तो पता है कितने हैं कुल छात्र? आपने आपको दिया हुआ है 40। तो क्या बताया था? लेफ्ट और राइट जोड़ देते हैं। तो यहां तो लेफ्ट और राइट है ही नहीं, तो क्या है? ऊपर और नीचे जोड़ देते हैं। तो ओके, इसको मैं ले लेता हूं। यहां क्या करते हैं? 18 कुल निकालना है। 18 प्लस 23 कितने होते हैं? 41। माइनस से कितना होता है? 40। यहां कुल कितने हैं? 40। थोड़ी बात दोबारा समझो। यहां पर जाने का ना, लेफ्ट के साथ राइट ही आएगा, यानी का। और चलो चलो अगले पे ले लेंगे। अब वो कट, समझे बात को? अभी मैंने आपको 4 एग्जाम्पल करवाए हैं, उसमें साथ में या जोड़ते हुए कराए हैं। तो 4 दूनी 8 तो वैसे ही हो गए। लगभग आपको 8-9 सवाल कराए हुए, उसमें सारा वापस आपको रीचेक भी कराया हुआ है। अब समझो बात को, मैं कह रहा हूं लेफ्ट के साथ राइट आएगा, ध्यान रखना, और आगे के साथ पीछे आएगा, और ऊपर के साथ नीचे आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आगे और ऊपर, आगे और बायां, ठीक है ना? तो ये जोड़ा रहेगा साथ। लेफ्ट का सवाल के साथ राइट ही पूछेगा, और आगे के साथ पीछे पूछेगा। इसलिए मैंने 4 एग्जाम्पल दिखाए थे आपको। एग्जाम्पल देख लो, तीसरा देख लो। आगे के साथ क्या लिखा है मैंने? पीछे वाला वर्ड। और देखो एग्जाम्पल 2 देखो, बाएं के साथ क्या लिखा है मैंने? दायां वर्ड। यहां देखो नीचे और ऊपर लिखा है, यानी ये जोड़े में चलेंगे। बायां पूछेगा तो दाएं के बारे में बात करेगा, ऊपर पूछेगा तो नीचे के बारे में बात करेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बायां फिर ऊपर, दायां और आगे। क्लियर है?